आज जो हमें पढ़ना है टॉपिक बच्चे, वो है फ्रेजेस। ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है। तो फ्रेज आज हमें समझना है। लास्ट क्लास में हमने वर्ड्स को समझा और वर्ड्स के फंक्शन समझे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये सब समझा। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे फ्रेजेस, उनके टाइप्स और उनके फंक्शंस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। एक बार सभी लोग फ्रेज की डेफिनेशन बताएं। हालांकि हम पिछली क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपके समझ से फ्रेज क्या होती है वो कमेंट करके बताइए। टॉय का सेंस इन प्रीवियस सेंटेंस देखो, द मैन हैज मेड अ सन हिज सन अ टॉय। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैन ने अपने बेटे के लिए एक खिलौना बनाया। द मैन हैज मेड हिज सन अ डॉक्टर। तो इसका मतलब मैन ने अपने बेटे को एक डॉक्टर बनाया। चलो, बढ़िया बताया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस बट इनकम्प्लीट सेंस। बढ़िया। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। आप थोड़ा दूर चले गए। हाँ, चलो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स एज अ यूनिट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which acts as a grammatical unit, which acts as a grammatical unit। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक यूनिट के तरीके से एक्ट करता है उसको हम कहते हैं फ्रेज। ठीक है। कैसे एक्ट करता है यूनिट के तरीके से उसको हम एक बार समझ लेते हैं। कुछ नए बच्चे रहेंगे तो उनको भी बात पकड़ में आ जाएगी। ठीक है। हमने एक सेंटेंस लिखा, कमल बॉट कमल बॉट स्वीट्स। दूसरा हमने सेंटेंस लिखा, माई बेस्ट फ्रेंड हैज सेंट मी सेंट सम ब्यूटिफुल गिफ्ट्स। ठीक है। यहां पर जो हमने कमल लिखा है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि हम कमल के बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में। ठीक। बॉट जो हमने लिखा वो वर्ब है। स्वीट्स जो लिखा वो ऑब्जेक्ट है। कमल बॉट व्हाट डिड कमल बाई, तो आंसर आ गया स्वीट्स। तो स्वीट्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारे पास तीन वर्ड हैं। एक वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक वर्ड वर्ब का काम कर रहा है, एक वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे वर्ड्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे तो माई बेस्ट फ्रेंड जो है ना, ये सब्जेक्ट है। माई बेस्ट फ्रेंड कोई सिंगल वर्ड नहीं है, ये तीन वर्ड्स का ग्रुप है जो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट के तरीके से। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक यूनिट का काम कर रहा है, एज ए यूनिट एक्ट कर रहे हैं। तीनों वर्ड्स के फंक्शन अलग अलग नहीं है, तीनों वर्ड्स मिलकर ही सब्जेक्ट बने हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक यूनिट का काम कर रहा है। ठीक है। अगला देखिए, हैज सेंट। हैज सेंट वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब एक सिंगल वर्ड था बॉट, यहाँ पे दो वर्ड्स का ग्रुप वर्ब है। ठीक है। तो ये भी एक फ्रेज है। यहाँ पर स्वीट्स एक सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ये तीन वर्ड्स का ग्रुप जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सम ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, तो तीन वर्ड है, तीन वर्ड्स मिलके ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो ये तीन वर्ड्स का जो ग्रुप है वो एक सिंगल फंक्शन कर रहा है। क्या सिंगल फंक्शन कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो इसे हम एक फ्रेज कहेंगे। माई बेस्ट फ्रेंड, ये तीन वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स मिलके एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या? सब्जेक्ट का। तो ये जो तीन वर्ड्स का ग्रुप मिलकर एक सिंगल फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट का, इसे हम एक फ्रेज कहेंगे। हैज सेंट दो वर्ड्स का ग्रुप है, ये दो वर्ड्स का ग्रुप मिलकर क्या काम कर रहा है? एक्शन को रेफर कर रहा है। तो इसको हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के हमें ध्यान ये देना है कि ये जो हमने माई बेस्ट फ्रेंड लिखा है ये एक फ्रेज है। ये जो हमने हैज सेंट लिखा है ये भी एक फ्रेज है। ठीक है। ये जो हमने सम ब्यूटीफुल गिफ्ट्स लिखा है ये भी एक फ्रेज है। यहां पर जो हमने कमल लिखा है वो एक वर्ड है। बॉट जो लिखा है वो भी एक वर्ड है। ठीक है। स्वीट्स जो लिखा है वो भी एक वर्ड है। फिर हमने पढ़ा था वर्ड्स की अपनी क्लासेस होती हैं। ठीक है। तो ये जो हमने वर्ड लिखा है कमल, ये क्या है? नाउन है, क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है और एक पर्सन को रेफर कर रहा है। ये स्वीट्स क्या है? ये भी नाउन है। क्यों नाउन है ये? क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये थिंग को रेफर कर रहा है। तो हमने पढ़ा ऐसे वर्ड जो किसी थिंग या पर्सन को रेफर करते हैं वो नाउन होते हैं। ठीक है। तो ये जो स्वीट्स है वो वर्ड नाउन है, कमल जो है ये भी वर्ड नाउन है। ये पर्सन को रेफर कर रहा है, वो थिंग को रेफर कर रहा है। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ध्यान रखना। बॉट जो है वो एक एक्शन को रेफर कर रहा है, तो ये वर्ब है। मतलब वो तो वर्ब लिखा ही है, उसको तो बताना ही नहीं, वर्ब तो वर्ब ही है। ठीक है। ये लिखा वर्ब है।
अब उसी तरीके से ये जो फ्रेज है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो जो भी ग्रामेटिकल यूनिट्स सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करती हैं वो नाउन ही होती हैं। ये सिंगल वर्ड नाउन है और यहाँ पर ये फ्रेज नाउन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमने हैज सेंट लिखा है, इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है, सेंट मेन वर्ब है, तो ये जो दो वर्ड्स का ग्रुप है मिलकर वर्ब का काम कर रहा है, तो ये वर्ब फ्रेज है, मतलब ये वर्ब फ्रेज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये जो तीन वर्ड्स का ग्रुप है ये मिलकर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। कोई भी ग्रामेटिकल यूनिट अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो फिर वो नाउन ही होगी। तो जो माई बेस्ट सम ब्यूटीफुल गिफ्ट जो है ये एक नाउन है, तो मतलब ये फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज है। यहां तक लिखी गई कही गई कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में ना आ रही हो और आप पूछना चाहते हो, जल्दी से पूछ लो, नहीं तो टेस्ट में फिर क्वेश्चंस आएंगे तो फिर आपको जवाब देने में दिक्कत होगी। तो अपने क्लैरिटी के साथ में पढ़ो। यहां तक क्लियर? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सारी चीजें समझ में आ गई कि वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, कौन बता सकता है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या होते हैं? आप में से कौन से बच्चे हैं जो बता सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या होता है? ब्यूटीफुल कैसे नाउन है? ओ भाई बावले, मैंने ब्यूटीफुल को नाउन नहीं कहा है, मैंने सम ब्यूटीफुल जो फ्रेज है उस फ्रेज को नाउन कहा है। ऐसे तो फिर कुछ बन नहीं पाएगा। मैं कहूंगा कुछ तुम सुनोगे कुछ, मैं लिखूंगा कुछ तुम पढ़ोगे कुछ, तब तो फिर ये बात बनेगी नहीं। ठीक है, मैं कहूंगा खेत की तुम सुनोगे खलियान की, तो भाई काम बनेगा नहीं। तो थोड़ा सा अटेंशन के साथ में कान खोलकर दिमाग खोलकर फिर पढ़ोगे तो फायदा रहेगा, नहीं तो खुद भी इरिटेट होते रहोगे और मुझे भी इरिटेट करते रहोगे। ठीक है, हम दोनों लोग मेहनत बहुत करेंगे लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा। तो ये नमूनों वाली बातें मत करना, पढ़ाई लिखाई करो। मैंने ब्यूटीफुल को नाउन नहीं कहा अंकल, मैंने ये कहा कि जो सम ब्यूटीफुल फ्रेज है, तीन वर्ड्स का ग्रुप, वो फ्रेज नाउन है। धीरज, मैंने क्या कहा? धीरज, धीरज, पेशेंस। मुझे जज करना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मुझे मत जज करो। ठीक है, मैं जो कह रहा हूं उसको जज करो, उसको सुनो, उसको समझो, उसको सीखो, उस पर ध्यान दोगे तो सही रहेगा। ठीक है, आगे। अब ये जो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस है ना, तो देखो बच्चों, इंग्लिश में जो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस होते हैं, एक तो होती है नाउन फ्रेजेस, ठीक है, एक होती है वर्ब फ्रेज, एक होती है एडजेक्टिव फ्रेज, एक होती है एडवर्ब फ्रेज, और एक होती है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं जो हमें सीखने हैं, जानने हैं, समझने हैं। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशनल फ्रेज। मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, कैसे पढ़ें? पहले तो वीक की स्पेलिंग सही करो। ये जो आपने वीक लिखा है इसका मतलब होता है सप्ताह, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हो वो होता है WEAK। वीक का मतलब कमजोर, तो ये जो वीक है पहले इसे बदल लो। ठीक है, दूसरी बात, इंग्लिश नहीं तुम वीक हो, इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है मेरे भाई। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, इंग्लिश के साथ नहीं है। तो जिनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश के साथ में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से उन्हें समझ में नहीं आती, तो वो आज कान खोलकर सुन लें और समझ लें, प्रॉब्लम इंग्लिश के साथ नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे सीखने के तरीके के साथ है। तुम नहीं सीख पा रहे हो, तुम्हारा तरीका गलत है, इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ, यहाँ तक क्लियर? अब देखो, ये जो 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस होती हैं, मैं इनके बारे में भी एग्जांपल से आपको बता दूंगा। होता क्या है कि नाउन फ्रेज जो होती है, देखो फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भाइयों ध्यान रखना, बेसिक चीज है ना, उसको नहीं भूला जाता। अगर आप बेसिक बात भूल जाएंगे तो फिर आगे नहीं सीख पाएंगे। तो बेसिक बात को नहीं भूलना है। बेसिक बात क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है। ठीक है, ये दिमाग में हमेशा रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, तो पहला क्या लिखा है? नाउन फ्रेज। ठीक है, तो नाउन फ्रेज का मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन का काम करे, वो नाउन फ्रेज है। अब नाउन का काम का मतलब क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करना। ठीक है, दूसरा आ गया वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज कौन होती है? वर्ब फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका मेन वर्ड कोई वर्ब हो। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स के ग्रुप को ही वर्ब फ्रेज कहते हैं, वैसे ध्यान रखना, वर्ब फ्रेज का आइडेंटिफिकेशन सबसे आसान होता है। एडजेक्टिव फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मेन वर्ड एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव फ्रेज होती है। अभी मैं एग्जांपल से समझा दूंगा, लेकिन पहले एक बार थ्योरी दिमाग में आ जाओ। तो एडजेक्टिव फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जिसका मेन वर्ड कोई एडजेक्टिव होता है। ठीक है, उसी तरीके से एडवर्ब फ्रेज कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जिसका मेन वर्ड एडवर्ब होता है।
कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जब हम कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखते हैं तो उस ग्रुप को हम फ्रेज कहते हैं। उस ग्रुप का मेन वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है। मेन वर्ड अगर उसका एडवर्ब है तो एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है। मेन वर्ड अगर एडवर्ब है तो वो एडवर्ब फ्रेज है। मेन वर्ड अगर वर्ब है तो वर्ब फ्रेज है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मैं एग्जांपल से एक चीज समझा देता हूँ। जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ, अभी आप समझ जाओगे, बाकी सेंटेंस में भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। जैसे अगर हम नाउन फ्रेज का एग्जांपल लिखें तो मान लो हमने लिख दिया एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है। वर्ब फ्रेज का हमने लिख दिया जैसे हैज बीन ईटिंग। ठीक है। कैन बी डन। एक एग्जांपल उसका भी लिख देता हूँ, नाउन फ्रेज का भी मान लो लिख देता हूँ, सम स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर एडजेक्टिव फ्रेज का लिख देता हूँ, वेरी डेंजरस, अ लिटिल कंफ्यूजिंग। एडवर्ब फ्रेज का भी लिख देता हूँ, क्वाइट सीक्रेटली, फार अवे। ठीक है। अभी जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। हाँ, सभी पढ़ लिए, चलो। अब देखो यहाँ पे समझना, अभी मैं एग्जांपल से भी समझा दूंगा, बाकी तुम लोग तो समझदार हो, ऐसे भी सीख ही जाओगे। ये जो हमने लिखा ना ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पे आप देखोगे हमने तीन वर्ड लिखे हैं। एक हमने लिखा ये वाला कलर लेता हूँ, एक हमने लिखा पर्सन जो कि नाउन है। ठीक है। एक हमने लिखा ऑनेस्ट जो कि एडजेक्टिव है। और एक हमने लिखा एन जो कि डिटर्मिनर है। आर्टिकल्स डिटर्मिनर होते हैं। ठीक है। तो ऑनेस्ट जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया, तो मेन वर्ड नाउन हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन मेन वर्ड नहीं है, सॉरी एडजेक्टिव मेन वर्ड नहीं है, मेन वर्ड नाउन है। तो इन दोनों में मेन वर्ड कौन है? पर्सन, जो कि नाउन है। ऑनेस्ट एन जो है वो आर्टिकल है। आर्टिकल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को। तो ये जो तीन वर्ड्स का ग्रुप हमने लिखा है, ठीक है, इस ग्रुप में जो मेन वर्ड है वो पर्सन है। और पर्सन क्या है? नाउन है। तो ये जो तीन वर्ड्स का ग्रुप बना है ये एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसका मेन वर्ड क्या है? नाउन है। सर ऑनेस्ट यहाँ एडजेक्टिव ही तो है। देखो मैं थोड़ा सा अलग टाइप का पर्सन हूँ, मेरा पढ़ने का भी तरीका अलग है, पढ़ाने का भी तरीका है, और सिखाने का भी तरीका अलग है। तो अपने को उस हिसाब से ढाल लोगे तो आपको फायदा रहेगा, आपको सीखने को मिलेगा, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर तुमने अपने को सुधारे बगैर अपनी हरकतों से ही यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। ठीक है। और अनटेंशन बातें करोगे तो फोन मुंह पे खींच के मार दूंगा। पर बावला है क्या? मुंह उठा के इंग्लिश सीखने चल दिया भाई, धीरज धीरज। मैंने कब कहा कि ऑनेस्ट प्रोनाउन है, कंजंक्शन है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव ही अंकल। लेकिन चुप तो बैठोगे, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनोगे कि नहीं? कैसे कैसे नमूने इंग्लिश सीखने लगते हैं, क्या बताऊं मैं। ठीक है। तो ये जो तीन वर्ड्स का ग्रुप हमने लिखा है ऑनेस्ट पर्सन, इस ग्रुप का मेन वर्ड जो है वो पर्सन है। पर्सन क्या है? नाउन है। तो ये नाउन फ्रेज है। अगले पे आ जाओ। ये जो हमने सम स्टूडेंट्स लिखा है, इसमें क्या है बच्चे कि स्टूडेंट्स नाउन है। एक मिनट, सीखने आयो भाई मेरे पास कि सिखाने आयो? मेरे पास बहुत नॉलेज है इंग्लिश की, मुझे रहने तो सिखाने गाने की जुगाड़ में मत लगना। ठीक है। सीखना है तो सही जगह आ गए हो, सिखाना है तो फिर कहीं और ढूंढो, गलत जगह आ गए हो। मैं कह क्या रहा हूँ अंकल, सुन क्या रहे हैं? अब देखो, ये जो स्टूडेंट्स हमने लिखा है नाउन है। ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। सम क्या है? उसका डिटर्मिनर है। अब जो सम है वो नाउन के लिए यूज हुआ या नाउन सम के लिए यूज हुआ, ये सोचो। मतलब दोनों में मेन वर्ड कौन है? जैसे सम स्टूडेंट्स हमने लिखा तो दो वर्ड्स का ग्रुप है। ठीक है। अब इसमें मेन वर्ड कौन है? सम या स्टूडेंट? बताओ जल्दी बताओ। सम जो है वो मेन है या स्टूडेंट्स वो मेन है? मेन वर्ड जो है वो स्टूडेंट्स है। सम जो है वो स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, स्टूडेंट्स का नंबर बताने के लिए लिखा गया वर्ड है। तो मेन वर्ड स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। तो ये जो फ्रेज है ना, ये आपकी नाउन फ्रेज हो गई। तो ये आपको समझना है, सम स्टूडेंट्स एक नाउन फ्रेज है, एन ऑनेस्ट पर्सन एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि इन ग्रुप्स का मेन वर्ड जो है वो नाउन है। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम लिखते हैं उसमें जो मेन वर्ड होता है वही उस फ्रेज का टाइप होता है। अगला देखो, हैज बीन ईटिंग हमने लिखा। तो हैज बीन ईटिंग में क्या है बच्चे? हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है, सॉरी बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, और ईटिंग मेन वर्ब है। यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब है, बी हेल्पिंग वर्ब है, डन मेन वर्ब है। तो ये जो हमने तीन तीन वर्ड्स के ग्रुप लिखे हैं, इन ग्रुप्स में जो मेन वर्ड है वो क्या है? वर्ब है, ईटिंग। वर्ब है डन। तो ये जो ग्रुप हमने लिखे हैं इन ग्रुप्स में मेन वर्ड जो है वो एक वर्ब है।
हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए होती है, ठीक है। ये तो बातें मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता था कि आपको पहले से ही पता होंगी, इतनी चीज तो अपने आप ही समझते होगे। लेकिन वो बार बार एक ही चीज चिल्ला रहा है, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है। अबे डैला, तू ऐसे सीखेगा कैसे जब तू अंदर से खाली नहीं है, पहले से ही भरा पड़ा है इतना ज्यादा, तो कैसे सीखेगा मेरे भाई। ठीक है। तो जो कैन बी डन है वो एक वर्ब फ्रेज है, क्योंकि उस ग्रुप का मेन वर्ड वर्ब है। हैज बीन ईटिंग भी एक वर्ब फ्रेज है, क्योंकि उसका मेन वर्ड वर्ब है। अगले पे आ जाओ। वेरी डेंजरस। अभी जो वेरी डेंजरस हमने फ्रेज लिखी ना बच्चे, इसमें देखो डेंजरस वर्ड एडजेक्टिव है। डेंजरस जो है ना वो डिस्क्रिप्शन होता है, वो किसी थिंग को, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा जाता है। जैसे हमने कहा डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस एनिमल, डेंजरस पर्सन। तो डेंजरस वर्ड किसी ने किसी को डिस्क्राइब करता है, तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा, वेरी जो है वो उस एडजेक्टिव की डिग्री बताने के लिए लिखा गया एडवर्ब है। वेरी डेंजरस। तो वेरी डेंजरस में मेन वर्ड कौन है ये बता दो। वेरी डेंजरस जो हमने लिखा है बच्चों, इसमें मेन वर्ड कौन है। ये जो दो वर्ड्स का ग्रुप हमने लिखा है वेरी डेंजरस, इसमें मेन वर्ड कौन है, वेरी या डेंजरस। वेरी डेंजरस में मेन वर्ड डेंजरस है, डेंजरस एडजेक्टिव है। तो ये जो दो वर्ड्स का ग्रुप है इसमें मेन वर्ड कौन है, एडजेक्टिव है। तो अगर मेन वर्ड एडजेक्टिव है तो इस फ्रेज का टाइप भी एडजेक्टिव हो गया, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अ लिटिल कंफ्यूजिंग पे आ जाओ। अ लिटिल कंफ्यूजिंग में जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो एडजेक्टिव है। जैसे नहीं हम कहते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो कंफ्यूजिंग वर्ड क्या कर रहा है, क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, नाउन, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। अ लिटिल क्या कर रहा है, उस कंफ्यूजिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। अ लिटिल कंफ्यूजिंग जैसे हमने लिखा ना, तो अ लिटिल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये जो दो वर्ड्स का ग्रुप हमने लिखा है अ लिटिल कंफ्यूजिंग, इसमें मेन वर्ड क्या है, कंफ्यूजिंग है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम लिखते हैं बच्चे, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो मेन वर्ड होता है वही उस फ्रेज का टाइप होता है, ठीक है। नेक्स्ट में जैसे हमने लिखा क्वाइट सीक्रेटली एंड फार अवे, तो ये जो सीक्रेटली है ना, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। मतलब ये एडवर्ब है, कुल मिला के आप अभी इतना समझो, ये एडवर्ब है। क्वाइट जो है ये भी एडवर्ब है। क्वाइट एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, सीक्रेटली एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो ये क्वाइट है ना, वो सीक्रेटली वो डिस्क्राइब कर रहा है। सीक्रेटली, हाउ मच सीक्रेटली, कितना सीक्रेटली, तो उसको डिस्क्राइब करने का हमने लिख दिया क्वाइट, क्वाइट सीक्रेटली, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा, अवे, अवे जो है ना ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेयर का रिप्लाई। हाउ मच अवे, कितना अवे, तो ये बताने के लिए हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री फार लिख दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने दो वर्ड्स का ग्रुप लिखा है, क्वाइट सीक्रेटली। इस ग्रुप में जो मेन वर्ड है वो सीक्रेटली है, जो कि एक एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गई। यहाँ पे जो हमने फार अवे दो वर्ड्स का ग्रुप लिखा है, इसमें मेन वर्ड अवे है, अवे एक एडवर्ब है, तो ये भी एडवर्ब फ्रेज हो गई। हाँ बेटा, ये बेसिक क्लासेस हैं, ये आप सीखोगे तो इसके बाद में जो हमारा होगा वो आप सबको सीख पाओगे। इसके बाद में आप कोई भी इंग्लिश सीख पाओगे, किसी भी लेवल के सीख पाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वाइट सीक्रेटली और फार अवे, ये दोनों एडवर्ब फ्रेजेस हैं। क्वाइट सीक्रेटली में मेन वर्ड जो है वो सीक्रेटली है, फार अवे में मेन वर्ड जो है वो अवे। क्लियर है यहाँ तक, चलो। अब ये जितना मैंने आपको बताया है, इसमें किसी को कुछ कहना, पूछना, बोलना, बताना, रोना, गाना है तो कह लो, फिर आगे बढ़े। ये जो बच्चों मैंने आपको जितना बताया, समझाया है, इसमें किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है, कुछ रोना है, कुछ गाना है, तो देख लीजिए। वेरी डेंजरस पर्सन में कौन सी फ्रेज होगी, वेरी डेंजरस पर्सन नाउन फ्रेज हो जाएगी बेटा, क्योंकि उसमें मेन वर्ड जो है ना वो पर्सन हो जाएगा। आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, धीरज रखना है बस। मैं बस तुमसे एक चीज कह रहा हूँ, बस बच्चों धीरज रखो, सब समझ में आएगा, तुम्हें पानी की जैसे क्लियर इंग्लिश दिखाई पड़ेगी। आपकी शर्ट अच्छी है, कहाँ से ली, तेरी तो, मार दो नजर। पे- जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दे लो, मेरी शक्ल पर, मेरी शर्ट पर, मेरी घड़ी पर, मेरे बैकग्राउंड पर, मेरी जाति पर, मेरे क्या नाम है, बैंक बैलेंस पर, इस पर ध्यान मत ले जाओ मेरे भाइयों, पढ़ लो। लर्नर बनो तुम। फैन बनना चाहते हो क्या, फॉलोअर बनना चाहते हो, मेरे चेले चपाले बनना चाहते हो क्या। मुझे स्टूडेंट्स प्यारे लगते हैं, तो मेरे स्टूडेंट बनो तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अपना केवल टीचर बना के रखो तो मुझे अच्छा लगेगा, इसके अलावा दूसरा मैं चीज़ों को एंटरटेन नहीं करता। तो मेरे फॉलोअर, मेरे फैन, मेरे चेले मत बनो, स्टूडेंट ही बनो, ठीक है। बोलूँ यार, ऐसे कहानी है। चलो यहाँ तक क्लियर। लास्ट वर्ड से कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट वर्ड ही मेन हो, कई बार ऐसा नहीं भी होता, बट मेन वर्ड ये ध्यान रखना कि हाँ, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो मेन वर्ड का टाइप है वो फ्रेज, ठीक है। चलो अब इसके आगे प्रेपोजिशनल फ्रेज बताता हूँ। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पता है क्या होती है बच्चे। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश में जब भी हम कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं ना, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे हमने कोई प्रेपोजिशन लिखी, तो उस प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमें उसके साथ में किसी नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ता है। तो वो जो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर तैयार होता है ना, देखो, प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये मिलके ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा इन द कार, ठीक है। या जैसे हमने लिखा डिस्पाइट माई वार्निंग,
ठीक है, या जैसे हमने लिखा ऑन द वॉल, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो ध्यान से, इन द कार डिस्पाइट माई, एक मिनट थोड़ा डिटेल में समझा, देखो द कार जो नाउन है ना, ये ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद लिखे गए नाउन हमेशा प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इन प्रेपोजिशन है, द कार उसका ऑब्जेक्ट है। माई वार्निंग जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट किसका है, डिस्पाइट का। डिस्पाइट क्या है, प्रेपोजिशन। ऑन द वॉल जो है, ये वॉल जो है, द वॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इन द कार एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, डिस्पाइट माई वार्निंग एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑन द वॉल एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब किसी को कुछ कहना पूछना बताना है तो देख लीजिए। तो हमने प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कैसी होती हैं ये भी समझ लिया, एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब नाउन फ्रेजेस कैसी होती हैं वो भी हमने समझ लिया। यहां तक क्लियर। चलो अब आगे देखो, अब हमें ना इनके फंक्शन समझने हैं। अभी मैं एग्जांपल से भी समझा दूंगा बच्चों। आप धीरज रखोगे ना, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, बहुत क्लैरिटी के साथ हर एक चीज पढ़ाई जा रही है, बहुत सिस्टम के साथ आपको पढ़ाई जा रही है। बस अभी आप इस तरीके से मुझे लगता है पढ़ने के यूज टू नहीं हो। जो मैं आप लोगों के कमेंट से समझ पा रहा हूँ ना, कि आप लोगों का अभी तक पढ़ने का तरीका क्या है, रट्टा मारने वाला है कि तुरंत हमें कुछ खाने को दो, तुरंत हमें खाना है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा धीरज रखो, खाने को मिलेगा, उससे आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, फायदा भी होगा, लेकिन थोड़ा धीरज रखो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोगों का ना पढ़ने का जो तरीका है, वो कंपेटिबिलिटी वाला इशू आ रहा है मेरे और आपके साथ में, कि मेरा पढ़ाने का तरीका और आपका पढ़ने का तरीका भी सेम नहीं है। तो इसलिए आपको धीरज रखने में दिक्कत हो रही है। आपको जहां पे समझना चाहिए आप वहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हो, जब आपको सुनना चाहिए तब आप कमेंट कर रहे हो, पूछ रहे हो, तो ये आपके साथ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अपना तरीका सुधार लोगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ। अब देखो हमने फ्रेजेस के टाइप लगभग डिस्कस कर लिए कि नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमें समझना है इनका फंक्शन, ये सेंटेंस में काम क्या करती हैं, ठीक है। तो आपको मैं समझा देता हूँ। नाउन फ्रेज वही काम करती है जो नाउन करता है। भाई क्या काम करता है नाउन, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है, जो हमने पिछली क्लासेस में सीखा। वर्ब फ्रेज वही काम करती है जो वर्ब करती है, टेंस एक्सप्रेस करना, वॉइस एक्सप्रेस करना, ठीक है। ये मैं लाइन गलत खींच रहा हूँ, ये मिट जाएगा, ठीक है। तो नाउन फ्रेज वही काम करती है जो नाउन करता है, कोई अलग काम नहीं करती। वर्ब फ्रेज वही काम करती है जो वर्ब करती है। एडजेक्टिव फ्रेज वही काम करती है जो एडजेक्टिव करता है, नाउन को डिस्क्राइब करना, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज वही काम करती है जो एडवर्ब करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करना, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना, एडवर्ब को डिस्क्राइब करना, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या काम करती हैं ये हम समझेंगे अभी। अभी मैं आगे आपको बाद में समझाऊंगा, वैसे शॉर्ट में चाहो तो मैं लिख दूं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मॉडिफायर्स होती हैं जो सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती हैं, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मॉडिफायर होती हैं, कहाँ लिखे, यहाँ तो जगह भी नहीं बची, इधर लिख देता हूँ। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मॉडिफायर्स होती हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं वो मॉडिफायर होती हैं जो सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती हैं। अगर वो किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें तो एडजेक्टिव, और अगर किसी वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को डिस्क्राइब करें तो एडवर्ब का काम करती हैं, ठीक है। चलो अब इनको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। द मैन हैज बॉट सम वेरी केयरफुली डिजाइंड, क्या लिख दें, टॉयज लिख दें, फर्नीचर लिख दें, ज्वेलरी लिख दें, वॉचेस लिख दें। चलो, तो अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना समझना। ये जो हमने द मैन लिखा है, इसमें मैन नाउन है, ठीक है। द डिटर्मिनर है, आर्टिकल्स डिटर्मिनर होते हैं। बॉट मेन वर्ब है जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है। अलग अलग कलर लेने, चलो छोड़ो बहुत कलर हो जाएंगे फिर। सम डिटर्मिनर है, वेरी एडवर्ब है, केयरफुली भी एडवर्ब है, डिजाइंड एडजेक्टिव है, वॉचेस नाउन है। अब ये जितनी बातें मैंने लिखी है, किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई भाई? अरे क्या बताएं नमूनों का। आंसर बताओ बच्चों। द मैन हैज बॉट सम वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेस। जल्दी बता, सबको समझ में आया होगा, इनमें से कोई ऐसी चीज तो नहीं जो समझ में नहीं आ रही। चलो नहीं आ रही तो फिर मौज लो। अब देखो, ये जो द मैन हमने लिखा है, ये दो वर्ड्स का ग्रुप इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो हैज बॉट हमने लिखा है, ये दो वर्ड्स का ग्रुप इस सेंटेंस की मेन वर्ब है।
ये सब्जेक्ट है, दो वर्ड्स का ग्रुप, तो ये एक फ्रेज है। हैज बॉट जो है ये दो वर्ड्स का ग्रुप है, वर्ब का काम कर रहा है, तो ये भी एक फ्रेज है। ये है आपकी नाउन फ्रेज। क्यों नाउन फ्रेज, ये क्यों है बताएगा कोई? हम इसे नाउन फ्रेज क्यों कह रहे हैं? और ये हैज बॉट जो है ये वर्ब फ्रेज है। अब देखो, इसे हम नाउन फ्रेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फ्रेज का मेन वर्ड जो है वो मैन है, जो कि एक नाउन है। इसको हम वर्ब फ्रेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ग्रुप का मेन वर्ड जो है वो वर्ब है। तो ये नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है। यहाँ तक सबको क्लियर? चलो, अब इसके आगे की देखो। इसके आगे का तरीका क्या है बच्चों? ये जो हमने वेरी केयरफुली डिजाइन लिखा है, इसमें क्या है कि जो डिजाइन है वो डिस्क्राइब कर रहा है वॉचेस को। जैसे हमने लिखा कि द मैन हैज बॉट वॉचेस, व्हाट काइंड ऑफ वॉचेस? डिजाइंड। तो डिजाइन डिस्क्राइब कर रहा है वॉचेस को, तो ये एडजेक्टिव हो गया। हाउ डिजाइंड, ये बताने के लिए हमने केयरफुली लिख दिया, तो केयरफुली एडवर्ब हो गया, डिजाइन को डिस्क्राइब कर रहा है। हाउ मच केयरफुली, जैसे हमने लिखा वॉचेस, कैसी वॉचेस? डिजाइंड। हाउ डिजाइंड? केयरफुली। हाउ मच केयरफुली, ये बताने के लिए हमने वेरी लिख दिया, तो वेरी केयरफुली को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। सम जो है वो नंबर ऑफ वॉचेस को रेफर कर रहा है, तो ये डिटरमिनर है। ये भी समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? चलो, अब इसके आगे कहानी देखो। ये जो हमने पूरा ग्रुप लिखा है वर्ड्स का, सम वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेस, ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एक फ्रेज है, और ये इस हैज बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो द मैन है, वर्ब जो है वो हैज बॉट है, और सम वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेस जो है ये ग्रुप जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में तीन ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक सब्जेक्ट जो कि द मैन है, एक वर्ब जो कि हैज बॉट है, और एक ऑब्जेक्ट जो कि सम वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेस है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये जो हमने पांच वर्ड्स का ग्रुप लिखा है, सम वेरी केयरफुली डिजाइंड वॉचेस, ये पांच वर्ड्स का ग्रुप है। इस ग्रुप का मेन वर्ड कौन है? वॉचेस। वॉचेस क्या है? नाउन है। तो ये जो मेन वर्ड है वो एक नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज हो गई। नाउन फ्रेज क्यों कह रहे हैं हम इसे, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि एक तो उस ग्रुप का मेन वर्ड नाउन है, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इंग्लिश में जो भी वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं वो नाउन होते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट में आ जाओ। अब वो जो बाकी बचे ऊपर वर्ड्स हैं, जो थोड़ा सा उनको भी समझ लेते हैं। इसमें आप देखोगे कि ये जो हमने सम लिखा है वो सम वॉचेस के लिए यूज हो रहा है, लेकिन वेरी और केयरफुली ये वॉचेस के लिए नहीं यूज हो रहा है। ये जो वेरी केयरफुली हमने डिजाइन लिखा है, ये जो तीन वर्ड्स का ग्रुप है, इनमें से केवल डिजाइंड वॉचेस को डिस्क्राइब कर रहा है। वेरी और केयरफुली वॉचेस को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, केयरफुली डिजाइन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, और वेरी जो है वो केयरफुली को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये तीन वर्ड का एक अलग ग्रुप है। इस ग्रुप का मेन वर्ड जो है वो डिजाइंड है। डिजाइंड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एक काम करें, कलर दूसरा लेते हैं। तो ये जो हमने लिखा है वेरी केयरफुली डिजाइंड, ये तीन वर्ड्स का एक ग्रुप है। इस ग्रुप का मेन वर्ड जो है वो डिजाइंड है, क्योंकि डिजाइंड एडजेक्टिव है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने केयरफुली एडवर्ब लिखा, केयरफुली एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमने वेरी लिखा। तो ये जो तीन वर्ड्स का ग्रुप एक फ्रेज का काम कर रहा है ना, इसमें इसका मेन वर्ड डिजाइंड है, तो जो डिजाइंड है वो एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, ये जो दो वर्ड्स का एक ग्रुप है वेरी केयरफुली, इसमें से केवल केयरफुली डिजाइन को डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी नहीं कर रहा। केयरफुली डिस्क्राइब कर रहा है डिजाइन को, वेरी डिस्क्राइब कर रहा है केयरफुली को, तो वेरी केयरफुली एक अलग से फ्रेज हो गई। इस फ्रेज का मेन वर्ड जो है वो केयरफुली जो एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गई। आंसर बताओ। ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है और जो मैंने बोला है, ये समझ में आ गया या नहीं? केवल जितना मैं पूछूं उतना ही बताना है, इससे ज्यादा अगर रोना गाना करना है तो भैया समझ में आ रहा है पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है अपने घर जाओ। ठीक है। क्या बोलूँ मैं, कैसे हमारे बच्चे हो गए, देश कहाँ जाएगा? देश और समाज का क्या होगा अगर बच्चे इतने ना समझ होंगे? चिंता। चलो, ये सबको समझ में आ गया मेरे भाई? सम डिटर्मिनर कैसे हुआ बता देता हूँ, बता। थोड़ा धीरे रखोगे तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, एकदम से सब कुछ नहीं सीख जाओगे। ठीक है, आपको बहुत सी चीजें पता ही नहीं है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टुकड़े टुकड़े में सीखोगे, एकदम से कोई बटन नहीं है जो मैं दबा दूंगा तो सारी नॉलेज आपको आ जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे जितना सीखने को आज मिल रहा है आज सीखो, कल मिलेगा सीखने को वो सीखो, फिर धीरे धीरे सारी चीजें जुड़ जाएंगी। अब आप सोचते हो कि नहीं सारी चीजें आज ही एक ही क्लास में बता दो, तो ऐसे नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, हाँ, बाकी रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने फ्रेजेस डिस्कस की, वर्ब फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस। ठीक है।